साथ कलाम मुक़द्दस में से देखिए यूहन्ना की अंजील उसका चौथा बाब उसकी 6ठी आयत से 14वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, चुनांचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6ठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, है खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और खुद उससे और उसके बेटों और उसकी खुशी से उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई उस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। गौर कीजिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि 6ठे घंटे के करीब, यानी 6ठे घंटे का मतलब है कि दोपहर का वक्त। और नकदीन कहते हैं कि ये वो वक्त था कि जब ख़वातीन जो थी वो कुओं पर नहीं आती थी। और ये औरत जो है अगर 6ठे घंटे में आती है तो इसका मतलब है कि वो एक बदकार औरत थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो कि अब्दी खुदा है और वो रूहानी तौर पर थका नहीं था, बल्कि वो बशरी हालत में थका हुआ था और थका मांदा उस कुएं पर आ बैठता है। अब उसकी मुलाकात जब सामरी औरत से होती है जो कि एक बदकार औरत थी और बकौल लोगों के कि इस वक्त वो अपनी बेशर्मी की हालत में कुएं पर मौजूद थी, तो गौर करें कि इस औरत ने कुल 7 दफ़ा इस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बात की है। 6 दफ़ा वो मसीह यीशु से मुखातिब होती है और 7वीं दफ़ा वो शहर के लोगों से मुखातिब होती है। कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि क्या हम अपने खुदा से मुखातिब होते हैं? वो बार बार मसीह से पूछती है, मसीह से सवाल करती है, कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, फिर तेरे पास जिंदगी का पानी कहाँ से आया? फिर वो सवाल करती है, क्या तू हमारे बाप याकूब से भी बड़ा है, जिसे हमें ये कुआं दिया? वो मसीह से सवाल करती रही। आज क्या मैं और आप मसीह से सवाल करते हैं? हम उससे बात करते हैं, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं तो सामरी औरत का किरदार इस कलाम में हमें सिखाता है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदा से बात करें। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यहाँ गुफ्तगू में यकदम तब्दीली आती है। औरत खुदावंद से ज़िंदगी का पानी मांगती है कि तू मुझे ज़िंदगी का पानी दे। वो अभी तक एक आम पानी के बारे में सोच रही थी, मगर यीशु क्या कहते हैं कि जा अपने शौहर को बुला ला। अब यहाँ पे गुफ्तगू में एकदम तब्दीली आती है कि वो पानी की बात कर रही है, वो मसीह से पानी मांग रही है, उससे सवाल कर रही है और मसीह यीशु गुफ्तगू तब्दील कर देते हैं कि जा अपने शौहर को बुला ला। यहाँ पे हमें ये हकीकत नज़र आती है कि जब तक हम इकरार नहीं कर लेते अपने गुनाहों का, हम जिंदगी नहीं पा सकते। मसीह यीशु चाहते थे कि ये इकरार करे, ये अपने गुनाहों का इकरार करे और जब इकरार करे तो फिर ये अपने गुनाहों से तौबा करे, मुआफ़ी पाए। और यही मसीह यीशु जो थे चाहते थे। आज मैं और आप भी खोए हुए हैं, लेकिन अफ़सोस कि हमें पता नहीं कि हम किस दलदल में धंसे हुए हैं।
हम इकरार नहीं चाहते और ना हम इकरार करते हैं, बल्कि हम अपनी ही बात कहे चले जाते हैं और अपनी ही धुन में मस्त हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें इकरार करना ज़रूरी है। इस हकीकत को हमें मान लेना चाहिए कि हम गुनाहगार हैं, और जब तक हम मान नहीं लेते तब तक हम तौबा नहीं करते। लेकिन मसीह यीशु उन तमाम लोगों के जिनकी ज़िंदगी गुनाह आलूदा है, उन्हें कहते हैं, चाहते हैं कि हम वो अपने गुनाहों से तौबा करें। गौर करें कि जब मसीह यीशु ने उस औरत से कहा जा और अपने शोहर को बुला ला, तो उसने कहा कि मैं तो बेशौहर हूँ। वो अपने गुनाहों पे पर्दा डाल रही थी, वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना चाहती थी। और लेकिन जब मसीह यीशु ने उसे बताया कि जा अपने शौहर को ले आ, तो पहले भी जो है वो शौहर कर चुकी है, लेकिन तो वो उस औरत को बेइज्जत करना नहीं चाहते थे, बल्कि सिर्फ चाहते थे कि वो इकरार करे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है इस आयत के मुताबिक कि उसके 5 शौहर मर चुके थे या उसे छोड़ गए थे। कि क्या अगर उसके शौहर मौजूद थे और जिसके पास वो अब थी वो उसका शौहर नहीं था। सो आगे देखते हैं हम कि बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। अब जब जो थे उस औरत को पर ये जाहिर हो गया कि मसीह यीशु तो जानते हैं कि मैं पहले से ही 5 शौहर कर चुकी हूँ, तो वो समझी और उससे बात करने लगी, क्या तू कोई नबी है? तू कौन है जो मेरे गुनाहों को भी जानता है? और फिर वो शहर में जाती है और ये लोगों को उसके पास लेके आती है। ये घड़ा जिसे वो छोड़कर मसीह के पास उस कुएं पे छोड़कर चली गई, ये घड़ा उसकी तमाम ज़रूरतों की अलामत है। वो अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को इस घड़े से पूरा करती थी, लेकिन जब उसे यीशु मिल गया तो वो उस घड़े को वहीं छोड़कर चली गई और उसे उस घड़े की कोई ज़रूरत ना रही। अजीज़ों, जब हमें मसीह यीशु मिल जाते हैं तो हमें ऐसे किसी घड़े की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि हमारी तमाम ज़रूरियात खुद पूरी कर देता है। और फिर हम भूल जाते हैं अपनी बातें, अपनी ख्वाहिशात, अपने काम, सबको छोड़ जाते हैं। और बहुत से उस शहर के सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी, उस पर ईमान ले आए। कैसी खूबसूरत बात है कि वो खुद भी इकरार कर गई, अपने घड़े को भी वहाँ पे छोड़ गई और शहर में जाकर मुनादी करने लगी और लोगों को मसीह के कदमों में लाने का वसीला बनी। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वहीं पर उसका इंतज़ार करते हैं, उस औरत का इंतज़ार करते हैं उस कुएं पर, और वो सामरी औरत उस पर ईमान ले आती है। और वो लोग जो शहर से आते हैं वो मसीह यीशु के पास आते हैं और लिखा है, अब हम तेरे कहने से ही ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये दर हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। कैसी खूबसूरत मुनादी है सामरी औरत की। वो औरत जिसे बदकार कहा जाता था, जो बदकार औरत थी, लेकिन यीशु के मिल जाने पर वही औरत जो है वो खात्मा के तौर पर हमें नज़र आती है। और यहीं पे हम एक बड़ी और सीधी सादी गवाही को पाते हैं। सामरियों का रवैया यहूदियों से बिल्कुल उलट था। उन्होंने यीशु का खैर मकदम किया और उसे कबूल किया और उसे दरख्वास्त की कि हमारे पास रह। उन्होंने उसे हकीकी कदर की उसकी। यहूदी बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन जब सामरियों ने मसीह यीशु को अपने दरमियान पाया तो उन्होंने मसीह यीशु से कहा कि वो उनके साथ रहे, कुछ दिन तक रहे। अजीज़ों, अगर आज आपसे पूछा जाए कि आप शागिर्दों का रोल अदा करना चाहते हैं या सामरी औरत का, क्या बनना चाहते हैं? क्या आप शागिर्द बनना चाहते हैं या सामरी औरत बनना चाहते हैं? तो यकीनन जवाब एक ही होगा कि हम शागिर्द बनना चाहते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा भी हमारे ज़ेर गौर है, इसमें बताया जाता है कि शागिर्द जो थे वो तो खाने पीने की फ़िक्र में थे, वो तो खेतों को निकल गए, वो तो शहरों को निकल गए। उस वक़्त ये मसीह के कदमों में लोगों को लेके आने वाली, उन लोगों की निजात का बाइस बनने वाली कौन थी? वो सामरी औरत। लेकिन वो सामरी औरत हमें याद नहीं रहती, बल्कि हम शागिर्द बनने के चक्कर में रहते हैं कि हम शागिर्द बन जाएं। आइए जानें कि हमें आज अपनी फ़िक्रें हैं उन शागिर्दों की तरह जो खाना लेने चले गए थे, जो फसलों और खेतों की बातों में मशगूल थे। हम वो बनना चाहते हैं या हम उस सामरी औरत की तरह
جو اپنی ساری ضرورتیں، اپنی ساری ذمہ داریاں اس گھڑے کی صورت میں مسیح کے قدموں میں چھوڑ کر لوگوں کو مسیح کے پاس لے کے آنے کا سبب ٹھہری، اور مسیح یسوع وہاں ان کے درمیان رہے۔ ہمیں آج سب کو سامری عورت کا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی بھاری برکت دے، آمین۔